नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे धमतरी की, जहां सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरा के रामनगर के तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। आगे बात करेंगे नंदुरबार की, जहां धानौरा ग्रामीण अस्पताल में जिलाधिकारी डॉक्टर मिताली शेट्टी ने सिकल सेल की समीक्षा कर दिए विशेष निर्देश। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। धमतरी जिले की नगरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। सिहावा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकरा के रामनगर के तालाब में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बालक तालाब में नहाने गया हुआ था। घर के सदस्यों ने बालक की पूछताछ करने की कोशिश की तो परिवार के सदस्यों को जानकारी मिली कि बालक तालाब की ओर गया हुआ था, जिसके बाद परिवार के सदस्यों को जानकारी मिली कि बालक की तालाब में डूबकर मौत हो गई है। सूचना मिलते ही तत्काल सिहावा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आगे की जाँच में जुट गए हैं। धमतरी से सी न्यूज संवाददाता वेणु साहू की रिपोर्ट। टहरौली तहसील के सामने 3 अक्टूबर से चल रहा आमरण अनशन आखिरकार आज समाप्त हो गया। वरिष्ठ पत्रकार बाबू सिंह यादव, सुरेंद्र प्रजापति, जाहर यादव, लल्लू राम अहिरवार, शैलू यादव बुंदेलखंड राज्य टहरौली को जिला और नगर पंचायत बनाने, रेलवे लाइन, 4 लेन हाईवे, विधानसभा को सामान्य घोषित करने जैसी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे थे। पूर्व विधायक सतीश जतारिया और बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने मौके पर पहुंचकर अनशन समाप्त कराया। इस दौरान टहरौली को विकास खंड का दर्जा मिलने की पुष्टि पर अनशनकारियों ने जूस पीकर अनशन तोड़ा। भानु सहाय ने कहा, बाबू सिंह यादव जैसा संघर्षशील व्यक्ति टहरौली को फिर नहीं मिलेगा, हम बुंदेलखंड राज्य लेकर ही रहेंगे। वहीं सतीश जतारिया ने कहा कि टहरौली में जो विकास हुआ है वो बाबू सिंह यादव के संघर्ष का परिणाम है। मनीषा सिंगरौली ने टहरौली को ब्लॉक का दर्जा मिलने पर सभी अनशनकारियों को बधाई दी और कहा कि वो भविष्य में भी टहरौली के विकास के लिए संघर्ष करती रहेंगी। उप जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अनशनकारियों को जूस पिलाया और शेष मांगों को संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। बताइए क्या है आज की बैठक में? आज माननीय बाबू सिंह यादव जी का हम लोगों ने अनशन यह समाप्त कराया है, क्योंकि हमें ऐसे महान आदमी की जरूरत है। लेकिन दुख इस बात का है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस मांग को लेकर ये मांग उठ रही है, और आज तक जिनके झूठे इतने नेता, इनके लोग, प्रधानमंत्री गडकरी जी, उमा जी और हमारे यहाँ के पूर्व सांसद, जिन्होंने कई बार आश्वासन दिया कि हम बुंदेलखंड राज्य बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये झूठे वादे करते रहते हैं और आज तक जो बुंदेलखंड की बात करते नहीं है। सारा खनन बुंदेलखंड से जाता है, सारा पैसा उत्तर प्रदेश सरकार में बुंदेलखंड से जाता हो, चाहे हीरा जवाहरात, बालू, गिट्टी, सारा बुंदेलखंड से जाता है। लेकिन यहाँ अधिकारी आके लूटपाट करके बुंदेलखंड की भोली भाली जनता को लूट कर खाया जाता है। कौन है यहाँ पर वादा बना हुआ? विकास में तो सरकार ही वादा बनी हुई है। सरकार को विकास नहीं करना है, विकास के नाम पे झूठे वादे करना है। झूठे वादे आज तक करती आई है और करती जा रही है। सभी लोगों को मालूम है, अगर 15-15 लाख रुपए किसी के खाते में आ गए तो बताओ, प्रधानमंत्री जो हो रहा है इतना झूठा है तो देश का होगा क्या? प्रधानमंत्री जब ऐसे बात करता है कि 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे सबके, जब प्रधानमंत्री झूठ बोलता है इस देश का तो देश का क्या होगा? इसलिए मैं बुंदेलखंड राज्य की बात इसलिए कह रहा हूं कि आपको उठाना पड़ेगा सर, और मुझे सर कलम करना पड़ेगा, जब ही हमारा बुंदेलखंड बन सकता है। आज आप अनशनकारी लोगों के पास पहुंचे हैं, क्या आश्वासन दिया है आज आप? नहीं, हम उन्हें आश्वासन देने की हैसियत में नहीं है, वो हमारा मार्गदर्शन करने की हैसियत में है। लेकिन वो 4 दिन से आमरण अनशन पे बैठे थे और जो सत्ता दल है और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो उनकी सुन नहीं रहे थे। आखिर में हमने बाबू जी से कहा, हमने कहा बाबू जी तुम्हारी जान हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, हम तुम्हें मरने नहीं दें। तुम हमें चांटा मारने हो चांटा मार दिए, जूता मारने हो जूता मार लिए, हम तुम्हारा अनशन खत्म करा के दम ले हैं। आज हमारी बात का उनने माने रखा और उनने अपना अनशन खत्म करने का कार्य किया। लेकिन जिन मांगों को लेकर ये जो अनशन किया जा रहा है, अब बुंदेलखंड की जो मांग है, बुंदेलखंड तो हम लोग बनवा लेंगे, वो तो आप मान लो वो तो बन जाएगा। लेकिन जो सबसे पहली मांग आपकी, जो सबसे बड़ी मांग है कि आप रेल लाइन यहाँ लगा दो, तो गडकरी जी खुद कह गए थे राठ में, गडकरी जी खुद कह गए थे 11 साल हो गए, अभी तक ढूंढने नहीं आए थे इस क्षेत्र में। तो ऐसे झूठों की बातों पर क्यों आप बात करते हो? आपको क्या लगता है इन मांगों में से आपकी कौन-कौन मांगे पूरी होंगी या नहीं? देखिए, सारी समस्याओं का एक इलाज वो है बुंदेलखंड राज।
अगर आज बुंदेलखंड बन जाएगा तो जो अब धारों जिला बन गए, जब जो जिला बन गया तो डीएम बैठन लगे, जब जो डीएम बैठन लगे तो ही सत्र न्यायालय आ गए, तो सारी समस्याएं आपकी अपने आप खत्म हो जाएंगी, सारी मांगे अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक मांग सिर्फ बुंदेलखंड की जो है वो पूरी हो जाए। और आपको एक आश्वासन देके जा रहे हैं, आपको एक आश्वासन देके जा रहे हैं कि एक नारा पहला है हम लोगों का, जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हमारे यहाँ राज करेगा। बहुत लोग लड़ने आए, विश्वनाथ शर्मा लड़े, सांसद बने, उनका बुंदेलखंड बन गया, घरे बैठ गए। मौके पर एसडीएम साहब भी आए हुए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? वो आश्वासन क्या देंगे? एसडीएम होता क्या है? एक पत्रवाहक होता है सिर्फ। उन्होंने वो पत्र आगे बढ़ाने का एक आश्वासन दिया है, बाकी एसडीएम के हाथ में कुछ भी नहीं है करने का। वो पत्रों को जो बाबूजी सिंह जी ने उनको दिए वो उनको लखनऊ भेजने का कार्य करेंगे। लेकिन मैं जो आपको बात बता रहा था, उसके बाद गंगाचरण राजपूत जी आए कि बुंदेलखंड का सपूत गंगाचरण राजपूत वे सांसद बने, उनका बुंदेलखंड बन गया। फिर हमारे यहाँ बादशाह सिंह जी आए, बादशाह सिंह जी मंत्री बने, उनका बुंदेलखंड बन गया। फिर हमारे अपने मित्र प्रदीप जैन साहब आए, 5 साल तक चुपचाप बैठे रहे। फिर हमारी उमा भारती जी आई, उन्होंने भगवान राम को साक्षी मान के हम लोगों को वचन दे के 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा दें। जो राजनाथ सिंह जी कह गए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी कह गए, उनके कान पे जू तक नहीं रह गई। अब वे सीट मिलने का काम करेंगे अपना। जो फिर हम कह रहे हैं, जो बुंदेलखंड की बात करेगा वही हम पे राज करेगा, वरना अब वो क्या नारा है कि खाली कर दो रास्ते, अब बुंदेली जनता आती है। बुंदेलखंड के वास्ते खाली कर दो रास्ते, ये आप क्या मान लो। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। जिलाधिकारी डॉक्टर मिताली शेट्टी ने सोमवार को धानोरा ग्रामीण अस्पताल का औचक दौरा कर सिकल सेल रोग से संबंधित व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों से बातचीत कर उनकी स्थिति और इलाज की प्रक्रिया को समझा। डॉक्टर शेट्टी ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सिकल सेल रोगियों का अलग से डेटा तैयार किया जाए, जिससे उनके उपचार और निगरानी में आसानी हो। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारियों की पहचान और समय पर इलाज के लिए सटीक रिकॉर्ड मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया, खासकर 15 अगस्त पर शुरू किए कचरे से टिकाऊ अभियान की सराहना की और अस्पताल के प्रयासों पर संतोष जताया। इस अवसर पर जिला सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सोनवड़े, अतिरिक्त सर्जन डॉक्टर नरेश पारवी और अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रीति पाटले मौजूद रहीं। डॉक्टर पाटले ने जिलाधिकारी का स्वागत पौधा और गमला भेंट कर किया। नंदुरबार से सीनू संवाददाता शेख फहीम मोहम्मद की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी अंतर्गत जिंतूर में विजयादशमी उत्सव भव्यता से मनाया गया। मुख्य अतिथि विष्णु महाराज ठोमरे और मुख्य वक्ता विजय मोतीराम सिद्धवार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत छत्रपति शिवाजी महाराज और भारत माता की प्रतिमा पूजन भगवा ध्वज वंदन से हुई। माउली मंगल कार्यालय से प्रारंभ हुए पथ संचलन में स्वयंसेवकों ने अनुशासन पूर्वक भाग लिया। नागरिकों ने रंगोली, फूल वर्षा और पटाखों से उनका स्वागत किया। विष्णु महाराज ठोमरे ने कहा कि अनुशासन, सातत्य और ईमानदारी के कारण ही संघ ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। वहीं विजय सिद्धवार ने कहा कि ये शताब्दी वर्ष हमारा व्यक्तिगत गौरव नहीं, बल्कि 5 पीढ़ियों से संघ कार्य में समर्पित स्वयंसेवकों की साधना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि शाखा संघ की आत्मा है, जहां से राष्ट्रीय चरित्र वाले युवक तैयार होते हैं। कार्यक्रम में शहर, ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में स्वयंसेवक, महिलाएं और बालक मौजूद थे। अंत में अल्पाहार की व्यवस्था की गई। परभनी से सीनियर संवाददाता रामकिशन ठोमरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।